जरा सोचिए, क्या ऐसा हो सकता है कि दुनिया का सबसे अमीर इंसान वो हो जिसके पास कुछ भी ना हो? कोई महल नहीं, कोई सोना नहीं, कुछ भी नहीं। सुनने में ये बात थोड़ी अजीब लगती है ना? लेकिन यही सवाल हमें एक बहुत ही गहरी और यादगार कहानी की तरफ ले जाता है। देखिए, जब भी हम अमीरी के बारे में सोचते हैं तो सबसे पहले क्या ख्याल आता है? बड़े बड़े आलीशान महल, संगमरमर की दीवारें, ऊंची ऊंची मीनारें। पर जिस दौलत की हम आज बात करने वाले हैं उसे इन दीवारों में कैद किया ही नहीं जा सकता। और ना ही यहाँ सोने चांदी के वो बड़े बड़े ढेर हैं जिनकी चमक देखकर राजाओं की ताकत का अंदाजा लगाया जाता था। मतलब दौलत का वो सबसे पुराना और जाना पहचाना निशान, वो भी यहाँ नहीं है। और ना ही हजारों सैनिकों की कोई बड़ी फौज है जिसके दम पर दुनिया को अपने कदमों में झुकाया जा सके। तो जब दौलत का कोई भी बाहरी निशान है ही नहीं, तो फिर सवाल ये उठता है कि ये कैसी अमीरी है? ये कौन सा खजाना है जो इन सब चीजों से कहीं बढ़कर है? ये कहानी उस दौलत की है जिसे गिना नहीं बल्कि महसूस किया जा सकता है। एक ऐसा कीमती खजाना जिसे ना कोई चोर चुरा सकता है, ना आग जला सकती है और ना ही वक्त उसे पुराना कर सकता है। ये कहानी है हमारी आत्मा की अमीरी की। तो चलिए मिलते हैं इस कहानी के हीरो एलियोर से। उसकी दुनिया किसी महल में नहीं बल्कि मिट्टी और लकड़ी से बनी एक छोटी सी झोपड़ी में थी। उसके पास था क्या? एक फटा हुआ कंबल जो उसे ठंड से बचाता था और एक लकड़ी का कटोरा। पर उसकी सबसे बड़ी संपत्ति वो थी उसके होठों पर हमेशा रहने वाली एक गहरी शांत मुस्कान। लेकिन हर कहानी में एक मोड़ आता है, और इस कहानी में मोड़ तब आता है जब इस सादगी भरी दुनिया में एक ऐसे इंसान की एंट्री होती है जिसकी दुनिया इससे बिल्कुल बिल्कुल उल्टी थी। ये सिर्फ दो लोगों का मिलना नहीं था, ये तो दो अलग अलग सोच, दो अलग अलग दुनियाओं का टकराव था। एक तरफ थी एलियोर की मिट्टी की झोपड़ी, तो दूसरी तरफ राजा एल्ड्रिक के सोने के रथ। एक के पास फटा हुआ कंबल था तो दूसरे के पास लहराते रेशमी झंडे। लेकिन असली फर्क बाहर नहीं, अंदर था। जहां एलियोर के चेहरे पर एक सुकून भरी शांति थी, वहीं राजा के माथे पर डर और चिंता की लकीरें साफ दिखती थी। सोचिए, राजा एल्ड्रिक, वो इंसान जिसके कदमों में आधी दुनिया थी, जिसकी एक आवाज पर सल्तनतें हिल जाती थीं, वो रात को सो नहीं पाता था। उसके रेशमी बिस्तर, उसके मखमली तकिए उसे वो सुकून नहीं दे पा रहे थे जो एलियोर को अपनी ठंडी जमीन पर मिल रहा था। यही तो इस कहानी की सबसे बड़ी पहेली थी। और इस पर एलियोर ने एक ऐसी बात कही जो किसी बड़ी फिलॉसफी की किताब से कम नहीं थी। उसने कहा, शायद महाराज आपके पास बहुत कुछ है, लेकिन आप किसी चीज के नहीं हैं। मतलब आप चीजों के मालिक तो बन गए, पर इस भागदौड़ में खुद के मालिक बनना ही भूल गए। अब एक गरीब आदमी से इतनी गहरी बात सुनकर राजा का अहंकार तिलमिला उठा। उसे ये बात हजम ही नहीं हुई कि कोई उसकी दौलत को इस तरह से चुनौती दे सकता है। उसने फैसला किया कि वो इस आदमी की सोच को गलत साबित करके ही रहेगा। वो साबित कर देगा कि दुनिया में हर आत्मा की एक कीमत होती है, और वो कीमत है सोना। राजा के शब्द देखिए घमंड से भरे हुए थे। उसकी नजरों में एलियोर की पूरी जिंदगी, उसके सारे उसूल बस एक सिक्के के बराबर थे। उसे पूरा यकीन था कि सोने की चमक के आगे हर चीज, हर इंसान झुक जाता है। लेकिन एलियोर की शांति में एक चट्टान जैसी मजबूती थी। उसका जवाब राजा के पूरे दौलतमंद साम्राज्य पर एक सीधा हमला था। पर सवाल ये है कि एक आदमी जिसके पास कुछ भी नहीं है, वो दुनिया के सबसे अमीर राजा से ज्यादा अमीर आखिर कैसे हो सकता है? चलिए इसका राज खुद एलियोर से ही जानते हैं। और यही कहानी का असली सार छिपा है। एलियोर ने कहा, महाराज, आप रात दिन अपने सोने की रखवाली करते हैं और मैं अपने मन की शांति की। आपको हर पल सब कुछ खोने का डर सताता है, और मेरे पास तो खोने के लिए कुछ है ही नहीं। और सबसे बड़ी बात, आप बहुत सी चीजों के मालिक हैं, पर मैं खुद का मालिक हूँ। राजा अब भी हार मानने को तैयार नहीं था। अपनी बात को सच साबित करने के लिए उसने एक आखिरी दांव खेला। उसने एक एक्सपेरिमेंट करने का फैसला किया। उसने एलियोर को 7 दिनों के लिए अपने आलीशान महल में रखने का हुक्म दिया। उसे लगा कि दुनिया की सारी सुख सुविधाएं एलियोर के सिद्धांतों को तोड़ देंगी। तो शुरू हुआ राजा के तथाकथित तोहफों का सिलसिला। एलियोर को नर्म रेशमी कपड़े पहनाए गए, उसे सोने के बिस्तर पे सुलाया गया, उसके सामने दुनिया के सबसे लजीज व्यंजन परोसे गए
और उसकी सेवा में 24 घंटे नौकर चाकर खड़े रहते थे। राजा की नजर में यही तो जन्नत थी। लेकिन जब 7 दिन पूरे हुए तो एलियोर की आंखों में खुशी नहीं बल्कि एक अजीब सी उदासी थी। उसने राजा से कहा, महाराज, आपने मेरे शरीर को तो बहुत आराम दिया, पर मेरी आत्मा की आजादी छीन ली। उसे समझ आ गया था कि सोने के पिंजरे से दिखने वाले तारे कभी उतने सुंदर नहीं हो सकते जितने खुले आसमान के नीचे दिखते हैं। और अब कहानी अपने अंतिम और सबसे मार्मिक पड़ाव पर पहुंचती है। वक्त का पहिया घूमता है और दुनिया की सबसे बड़ी सच्चाई सामने आती है कि हर चीज की, हर ताकत की एक सीमा होती है। जैसे जैसे साल गुजरते गए, राजा एल्ड्रिक की ताकत ढलने लगी। उसके दुश्मन और बढ़ गए और उसके दिल में बैठा डर पहले से कहीं ज्यादा बड़ा हो गया। उसकी रातों की नींद उड़ चुकी थी और दुनिया का कोई भी डॉक्टर उसे सुकून नहीं दे पा रहा था। आखिर में उसकी सारी ताकत, सारी दौलत मौत के सामने बेबस हो गई। अपनी जिंदगी के बिल्कुल आखिरी पलों में जब राजा को अपनी हार साफ दिखने लगी तो उसने उसी आदमी को बुलवाया जिसे उसने कभी एक मूर्ख समझा था। उसने एलियोर से सच्ची दौलत का वो राज पूछा जिसे वो पूरी जिंदगी दौलत में ढूंढता रहा और समझ नहीं पाया। एलियोर का रहस्य कोई जादू नहीं था, वो तो जिंदगी के कुछ बहुत ही सीधे साधे उसूल थे। उसने बताया, मेरे पास चीजें कम थी, इसलिए मेरी जरूरतें भी कम थी। मैं लोगों को आसानी से माफ कर देता था ताकि मन पर बोझ न रहे। जो कुछ भी मेरे पास होता था मैं उसे खुशी से दूसरों के साथ बांटता था और मैं किसी चीज से नहीं डरता था, यहाँ तक कि मौत से भी नहीं। और ये सुनते ही अपनी आखिरी सांस लेते हुए राजा को अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी और सबसे दुखद सच्चाई का एहसास हुआ। उसने देश जीत लिए, सल्तनतें जीत ली, दुनिया जीत ली, लेकिन वो कभी अपने ही मन को नहीं जीत सका। तो आखिर इस कहानी का मतलब क्या है? ये हमें दौलत, खुशी और जिंदगी के बारे में क्या सिखाती है? चलिए इस कहानी के सबसे गहरे सबक को समझने की कोशिश करते हैं। ये कहानी हमें बताती है कि सच्ची दौलत सोने चांदी के सिक्कों में नहीं गिनी जाती। नहीं, वो गिनी जाती है हमारी शांत सांसों में। वो मापी जाती है हमारी गहरी और बेफिक्र नींद में। वो बसती है एक ऐसे निडर दिल में जिसे किसी का खौफ ना हो और एक ऐसी आजाद आत्मा में जिसे दुनिया की तारीफों की परवाह ना हो। और आखिर में कहानी हमें सबसे बड़ी सच्चाई पर लाकर छोड़ देती है कि जो इंसान खुद का मालिक है ना, जिसने अपनी इच्छाओं पर, अपने डर पर काबू पा लिया है, वो सच में दुनिया के किसी भी राजा से कहीं ज्यादा अमीर और शक्तिशाली है। जरा सोचिए, क्या ऐसा हो सकता है कि दुनिया का सबसे अमीर इंसान वो हो? This channel is for future winners. Subscribe to grow in life and building humanity.